आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड का ये आपका हिंदी बुक है, ठीक है। गोधूली भाग 2 हिंदी बुक है और इसका हम जानेंगे चैप्टर नंबर 7 और काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा चैप्टर का आपको पूरा का पूरा हिंदी अर्थ बताएंगे, फिर इसका हम प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में जानने वाले हैं, पूरा समझाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, लेखक का नाम हम जानते हैं तो हिरोशिमा का लेखक है सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ, ठीक है। पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम था वयंती देवी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम आगे की बातों को जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा तो परीक्षा में बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ पाइएगा और उसका जवाब दे पाइएगा। बिल्कुल आसान भाषा में तैयार किए। देखिए, अज्ञे का प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। जो अज्ञे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनका प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुआ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और बीएससी 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी में लाहौर से किया। ये उनकी शिक्षा थी। अब जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचना जिसका नाम है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबर अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदा नीरा आदि। सदा नीरा के बारे में अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। उनकी कहानी है बिपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। और इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अजनबी, यात्रा साहित्य में है अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। अब ध्यान दीजिएगा, हम आ जाते हैं कविता पर और कविता के बारे में जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कविता परिचय, कविता के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता में आधुनिक आज के जो नई सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया। मानव की जो विभीषिका है, यह कविता अज्ञे की सदा नीरा कविता से संकलित है। हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है? सदा नीरा से, अभी आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कविता शुरू होता है, एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज तो रोज निकलता, अचानक निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, आसमान में सूरज नहीं निकला, नगर के चौक पर सूरज निकला। धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं। अब सूरज आसमान में निकलेगा तब ना अंतरिक्ष से धूप बरसेगा, लेकिन नहीं, फटी हुई मिट्टी से, ठीक है। अब कवि कहते हैं इसका मतलब होगा कि एक दिन सवेरे प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश तो रोज दिखाई पड़ता है, एक दिन अलग प्रकाश। और यह प्रकाश क्षितिज से निकलते हुए सूरज का नहीं है, बल्कि शहर के बीच में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का है। यह जो सूरज का प्रकाश था ये आसमान से नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का था, ठीक है। लोग गर्मी से जलने लगे। या धूप की गर्मी नहीं थी, या गर्मी बम विस्फोट से उत्सर्जित किरणों की थी, गर्मी फटी धरती की थी। अब जब अमेरिका जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था तो उसी के कारण जो गर्मी उत्पन्न हो रही थी, आग उत्पन्न हो रही थी, तो लोग उससे मर रहे थे, ठीक है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर परी। मानव की जो छाया था दिशाहीन होकर सब ओर परा। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, और जो छाया परा हुआ था वह छाया सूरज का नहीं था, क्योंकि वह सूरज पूरब में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, अचानक नगर के बीच में पड़ा। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों और टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य की छाया दिशाहीन होकर प्रकाश छिटने लगा, लेकिन यह प्रकाश सूरज का नहीं बल्कि मानव के निरसंसता का था, ठीक है, जिसमें मानवता झुलस रही थी, मानवता जल रही थी। कवि कहता है कि यह नगर के बीच में मृत्यु रूपी सूर्य के टूटे हुए टुकड़े का प्रकाश था। मृत्यु रूपी सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर मानो गिर गया है। अतः बम फटते ही विध्वंसक पदार्थ मौत बनकर दसों दिशा में नाचने लगा। बम फूटा, जहरीले पदार्थ चारों तरफ फैलने लगे और लोग वहाँ पर त्राही त्राही हो गया, मरने लगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगला पद, कुछ क्षण का वह उदयास्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की थी। अब कुछ क्षण में उदयास्त हुआ। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव की सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गच पर। अब देखिए कवि कहते हैं कि बम गिरने के बाद कुछ क्षण में ही विनाश लीला का दृश्य मंद पड़ने लगा। मतलब अब कुछ देर के बाद
सारा चीज़ खत्म हो गया, ठीक है। दोपहर तक सारी लीला खत्म हो गई तथा मानव शरीर भाप बनकर उड़ गया, वातावरण में मिल गया। परंतु यह दुर्घटना आज भी झुलसे हुए पत्थर, जो वहाँ का पत्थर जला हुआ था और उजड़ी हुई सड़कों के रूप में आज भी निशानी के रूप में है, और आज भी वह लोगों को उस दिन का याद दिलाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। अब ये जो बम था, ये सूरज जो था मानव का ही सूरज था और मानव को ही भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है, और पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया मानव का ही यह सबूत है। मानव के द्वारा बनाया गया जो बम मानव को ही भाप में बदलकर मिटा दिया, और पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई छाया अर्थात विकृत रूप से मानव के नृशंसता का आज भी गवाह बना हुआ है, जो आज मानव को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो चलिए, ये अर्थ खत्म हुआ। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं और प्रश्न उत्तर को जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में जो निकलने वाली सूरज की बात हुई है, वो कैसा सूरज है, वह कैसे निकलता है, ठीक है। तो उत्तर होगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का एक प्रचंड गोला है, बम है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से ना निकलकर धरती फाड़ कर निकलता है। वह सूरज क्षितिज से नहीं, आसमान से नहीं, धरती को फाड़ते हुए निकलता है। अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल जाता है। हिरोशिमा की धरती पर जो आग का गोला गिरा वह चारों ओर फैल जाता है, और चारों ओर आग की लपटें फैल जाती है। धरती पर भयावह डर का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आणविक बम नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा रोक रोक करके, ठीक है, सारा प्रश्न उत्तर का। छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करिए। जो छाया है दिशाहीन होकर सभी ओर क्यों पड़ते हैं, स्पष्ट करें। देखिए, सूर्य के उगने से जो भी बिंब प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वह दिशाहीन होती है। समझिएगा, सूरज जब उगता है ना तो उससे जो छाया बनता है एक निश्चित दिशा में, पूरब में उगेगा तो इधर, इधर उगेगा तो इधर, निश्चित दिशा में। लेकिन आपको पता है बम फटने से जिधर ज़्यादा प्रकाश उधर ही छाया कभी इधर कभी इधर कभी उधर, दिशाहीन होता है। क्योंकि आणविक शक्ति से निकलने हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। बम के प्रहार से मरने वालों की छत विछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है। ये लाशें छाया का स्वरूप है, परंतु चारों दिशाओं में फैले होने के कारण दिशाहीन छाया कहेगी, क्योंकि चारों ओर फैले हुए है, यही दिशाहीन बम के रूप में सूर्य की छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ती है, ये सूर्य की छाया है। देखिए, आपका तीसरा प्रश्न, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोला से तेज प्रकाश निकला, वह चारों ओर फैल गया। उस बम से चारों ओर फैल गया था प्रकाश। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ डर गए। उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। जब बम फटा एकाएक इतना प्रकाश आया कि लोगों को लगा कि जो दोपहर धीरे धीरे आता था, ठीक है, दोपहर का समय आज एकाएक उपस्थित हो गया, ठीक है। बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर दिया। कभी उस क्षण में उपस्थित जो डर का दृश्य आभास करते हैं जो तात्कालिक था, वह दोपहर उसी क्षण वातावरण से गायब भी हो गया। और दोपहर के क्षण का लोग एहसास करते हैं। जब तक एहसास करते हैं कुछ ही क्षण में वह दोपहर गायब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दोपहर का समय बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, वह तुरंत ही गायब हो जाता है। अगला प्रश्न, आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है, सभी ओर पड़ी हुई है दिशाहीन होकर। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। आणविक आयुध का विस्फोट इतनी तीव्र गति में हुई कि कुछ देर के लिए समय का चक्का भी ठहर गया, और उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिरकर सट गई, ठीक है। वही सटी हुई लाश अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित हुई है, और वही सटी हुई जो लाश है अमिट नहीं मिटने वाली छाया के रूप में उसी को बताया गया है, प्रदर्शित किया गया। लास्ट क्वेश्चन आपका है,
हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? सबूत के रूप में। तो देखिए, आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर, दीवारें पड़ी हुई है, यहां तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। लाश का निशान छाया के रूप में है। यही साक्ष्य से पता चलता है कि अतीत में यहाँ अमानवीय दुर्दांता का नंगा नाच हुआ था। मतलब अमानवीय मतलब मानव होकर ऐसा काम करते हैं, ऐसा तो जानवर भी नहीं करता। इससे पता चलता है कि भूतकाल में ऐसी कोई घटना हुई थी। तो हिरोशिमा का यह हम प्रश्नोत्तर जाने। वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए और सारा चैप्टर का देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।